हाँ पानी लेके आ जाओ वाले। हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, मॉडल सेट ना, मॉडल सेट का एनालिसिस। एनालिसिस मतलब समझते हो, उसके सभी प्रश्न का एनकाउंटर करना एनालिसिस कहलाता है। देखो तुम्हारे पास पहला प्रश्न क्या है, सेट से। हमारे हम बोले हैं कि देखो हमारे पूरे 11th में कितने चैप्टर हैं पता है तुम लोग? हाँ जो भी है, और हमारे एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं, 40 आते हैं। तो इस सब को डबल करेंगे तो कितना आता है, 28 आता है ना। फिर भी हमको 12 प्रश्न घटते हैं ना। तो ये 12 प्रश्न केशव चैप्टर से आते हैं पता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन, क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। ये सब चैप्टर से 2 के जगह 4 को पूछ देता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब से 2 के जगह 3 पूछ देता है। तो ये 12 प्रश्न कहां से एक्स्ट्रा आते हैं, जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो स्ट्रेट लाइन है। जेई के दृष्टिकोण से या एनडीए के दृष्टिकोण से अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन। देखो क्या आया है मेरे पास, पहला प्रश्न आया है, क्या बोला है, ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। क्या बोला यहाँ, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता क्या है, नहीं एक एलिमेंट वाला नहीं, एक एलिमेंट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। हाँ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे। अगर इंग्लिश नहीं बुझा रहा है तो एलिमेंट को गिन सकते हैं, क्या एलिमेंट को गिन सकते हैं, एलिमेंट को गिन सकते हैं। ये समझो, एलिमेंट को गिन सकते हो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखो, एक सेट ये है, क्या इसमें कितने एलिमेंट हैं बताओ, एक भी नहीं, मतलब कितना एलिमेंट है, जीरो, जीरो एलिमेंट है ना। तो क्या एलिमेंट को हम नहीं गिन पाए, गिन लिए ना, जीरो एलिमेंट है। इसमें देखो दूसरा, ए ई आई ओ यू, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो क्या एलिमेंट को गिन पा रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। अब इसके एक दूसरा जो होता है इनफाइनाइट सेट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल दे देते हैं, 1 2 3 4 और ये डॉट 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 चलते गया। तो कितने एलिमेंट है इसमें गिन पाओगे, आगे बढ़ते हैं ना। तो इसे हम कहते हैं क्या है, इनफाइनाइट सेट। और देखो इनफाइनाइट को दर्शाने के लिए ना तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक चीज मेंशन कर दिया है कि हम 3 डॉटेड से ही दर्शाते हैं। कितने डॉटेड से, 3 डॉटेड से, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में साक्षात मेंशन किया है कि इनफाइनाइट को दर्शाने के लिए हम 3 डॉट से, कितने डॉट से, 3 डॉट से, 4 5 से नहीं, कितने डॉट से, 3 डॉट से। तो क्या बोला है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, इट कंटेंट्स इनफाइनाइट नंबर, कितने नंबर, फाइनाइट नंबर। इट कंटेंट्स नो एलिमेंट, नहीं नो एलिमेंट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इट कंटेंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इससे जो नो एलिमेंट को कंटेंट करता है ना उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। हाँ जिसके पास, यानी ये क्या है, एम्प्टी सेट, ये क्या है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, फाइव से दर्शाते हैं, किससे, फाइव से, ठीक है। ओके ओके, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर। देखो हमारे यहाँ क्या आया है, यूनियन आया है, क्या आया है, यूनियन आया है। तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है, देखो यूनियन मतलब होता है, यूनियन मतलब होता है दोनों सेट को मिला देना, दोनों सेट को सम्मिलित, क्या हिंदी में इसका होता है सम्मिलित करना। यूनियन का मीनिंग ही होता है सम्मिलित। यूनियन का हिंदी क्या होते हैं, सम्मिलित। हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तब। तो क्या बोलता है, यानी इसी को तुम इंग्लिश में क्या लिखोगे, आइदर, आइदर ये और बी। यूनियन का मतलब ही होता है और, क्या होते हैं, और होते हैं। तो आइदर ए और इन बी, या फिर दोनों में रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहां आता है कॉमन।
तो कॉमन को हम बोलते हैं क्या है, इंटरसेक्शन। क्या, इंटरसेक्शन। यूनियन को हम लोग डिनोट करते हैं यू ऐसे, और इंटरसेक्शन को हम लोग करते हैं कैसे, उल्टा। ये होते हैं कॉमन। कॉमन क्या, कॉमन इन बोथ, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि ये एक सेट दे दे हम, 1 2 3, बी एक सेट दे दे हम 4 2 6। तो अगर हम बोले ये यूनियन बी, ये यूनियन बी क्या होता है, मतलब दोनों सेट को सम्मिलित करना, यानी दोनों सेट को मिला दो। तो इसमें क्या 1 2 3 है ना, तो इसमें लिखो क्या 1 2 3, फिर इसको मिला 4 2 6 है ना, तो लिखेंगे क्या 4। लेकिन 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं करते। क्या, रिपीट नहीं करते। और यही अगर हम बोले ए इंटरसेक्शन बी अगर बोले, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लेने हैं। दोनों में कॉमन क्या है बताओ, दोनों में कॉमन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इसका क्या होगा 2। समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से एक और प्रश्न पूछ सकता है तुम लोग से घटाने का। क्या, घटाने का। जैसे कि सेट ए क्या था तुम्हारे पास, 1 2 3 था ना, तुमसे एक बी था क्या था 4 2 6 था। यहां से तुम लोग पूछ सकता है ए माइनस बी। तो देखो माइनस बी वाले प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग ये समझो, जो चीज माइनस रहते हैं ना, जो चीज माइनस होता है उसकी मतलब हम लोग क्या समझते हैं, उसको हटाना है ना। तो बी के सभी एलिमेंट को हटाने हैं और ए के एलिमेंट को लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट क्या है, ए है तो ये लिखेंगे। तुम बोलोगे 2 लिखेंगे, लेकिन क्या बी के एलिमेंट को हटाने हैं ना, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को हटा देंगे ना, तो 2 लिखेंगे क्या, नहीं, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या आएगा 3 आएगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा 1 और 3। तुम बताओ हमको, तुम बताएगी बी में से अगर हम ए को घटाएंगे तो क्या आएगा। बी में से हम ए को घटा रहे हैं, 4 और 6 आएगा, क्योंकि हम लोग को ये के एलिमेंट को हटाने, यानी 1 हटाने 2 हटाने 3 हटाने, तो 1 2 3 को हटा के मेरे पास क्या बचे 4 और 6। ठीक है, आगे बढ़े। देखो हमारे सेट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। सेट को लिखने के तरीके हम बता रहे हैं। सेट को लिखने के तरीके कितने हैं, 2 तरीके। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और उसके होते हैं बिल्डर फॉर्म। क्या, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट दिए जाते हैं। क्या, एलिमेंट दिए जाते हैं, एलिमेंट दिए रहते हैं। और बिल्डर फॉर्म में क्या रहता है, एलिमेंट नहीं दिया रहता, एलिमेंट नहीं दिया रहता है। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि एलिमेंट होते क्या। जैसे कि अभी हम यहाँ एक सेट बताए थे तुम लोग को, ये जो बताए थे ना, यहाँ देखो ये जो चीज होते हैं इसे हम कहते हैं सेट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और ये सब जो होते हैं ना, ये सब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या रहेगा, एलिमेंट दिया रहेगा। जैसे कि एक हम सेट को लिख दे रहे हैं, ये जो है इसमें क्या है, ये है ई आई ओ यू है। क्या इसमें एलिमेंट दिए है ना, लेकिन यही सेट को बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख देगा, ये लिख देगा एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल, एक्स इज वोवेल्स। तो एक्स वोवेल कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी इसी के कॉमन प्रॉपर्टी को यहां लिख देता है। इसका भी कॉमन प्रॉपर्टी, इसका भी, यानी ऐसा प्रॉपर्टी जो लिखता है जो ये सभी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, गॉट इट। अब देखो मेरे पास क्या दिया, a बराबर 3x प्लस 5 दिया। क्या दिया, a बराबर हम लोग को दिया है, क्या दिया 3x प्लस 5। हम लोग को x का वैल्यू कहां से कहां रखने बोला है, x लेस देन 6। इसका मतलब तुम क्या समझे, x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से होते हैं, यानी 1 आएगा। पहले देखो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, x का वैल्यू 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, इक्वल का साइन है। क्या 7 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्या 0 आ सकता है, क्या नहीं, क्यों 0 क्यों नहीं आएगा, नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, ये में क्या लिखना है, 3x + 5, तो x के जगह एक बार 1 रखो, तो 3 एकम 3 और 5 8, 8 होगा। उसके बाद कॉमा देंगे क्योंकि सेट को हम लोग कॉमा से अलग करते हैं। अगर 2 रखो, 3 दूना 6 और 5 11, कितना का अंतर है, 8 और 3 11 ना, तो 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 कहां तक जाएगा, देखो कहां तक है, 6 6 12 6 18, 18 और 5 23, 23 तक जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 8 11 14 17 20 और 23। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तुम क्या देखें, अभी हम देखें बिल्डर से हम लोग किसके पास गए, रोस्टर के पास। यहां बिल्डर फॉर्म में दिया था, हम लोग किसके पास गए, रोस्टर फॉर्म के पास। कभी कभार तुम्हारे रोस्टर फॉर्म दे देंगे और तुमसे क्या पूछेगा, बिल्डर फॉर्म। जैसे कि हम एक प्रश्न दे रहे हैं, ये एक सेट है, 1 है 4 है 9 है 25 है 16 है 25 है, क्या है 16 है और 25 है। ये तुम्हारे किस में है, रोस्टर फॉर्म में कि टेबुलर बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है ना। अब यहां ये रोस्टर फॉर्म में है, तुमसे पूछ देगा इसका बिल्डर फॉर्म लिख के बताओ। कौन लिख के बता पाओगे, बिल्डर फॉर्म बताओ। तो यहां तुम लोग एक चीज देखना कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, क्या कॉमन क्या है। तो तुम्हारे एग्जाम में 2 ही 3 चीज ही देखना तुम लोग, कि कोई स्क्वायर है क्या। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये को कैसे लिखोगे, ए को लिखोगे एक्स का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अच्छा एक्स की जगह क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5। तो एक्स क्या करोगे, एक्स बोलोगे कि नेचुरल नंबर है, और एक्स कहां तक है, तो तुम बोलोगे एक्स लेस देन इक्वल टू 5 तक है। समझ में आ गया? ओके। एक बंदा ऐसे बोल देगा ए बराबर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू जो है 1 से 1 के बराबर और बड़ा है, 5 के से छोटा और बराबर है। तो देखो यहां से भी करोगे तो वही आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो रोस्टर फॉर्म देगा बिल्डर फॉर्म में चल जाओगे, बिल्डर फॉर्म देगा तो रोस्टर फॉर्म में चल जाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, क्या है नल सेट। नल सेट के बहुत सारे नाम होते हैं। नल सेट का एक और नाम होता है एम्पटी सेट, और अभी हम बताए थे एम्पटी सेट किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो। और इसी का एक और नाम है, क्या है नाम, वॉइड सेट। क्या, वॉइड सेट। तो देखो हमारे सभी चीज क्या दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में दिए हैं ना। तो इसमें बताओ, इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, तो ये क्या नल सेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ये ऑप्शन को खत्म किए। अब इसमें हम देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या बोला है, 0 से बड़ा लेने के लिए। तो एक्स का वैल्यू इसका हम लिख रहे हैं, 0 से बड़ा क्या होता है 1 2 3, क्या एलिमेंट आ रहा है, तो ये नल सेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अच्छा एक और चीज दिया, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा रखना है, तो 1 से बड़ा ऐसे जाओगे अनंत तक जाओगे, और 0 से छोटा, 0 से छोटा निगेटिव होते हैं क्या, तो -1 -2, और ये भी इधर इधर चलते रहेगा। यानी इसके पास भी एलिमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके पास आते हैं, सी नंबर। क्या हम लोग को एक्स लिखने हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ±√3 होगा। तो एक +√3 आएगा, यहाँ एक -√3 आएगा, और एक्स का वैल्यू एक 4 दिया यानी 4 आएगा। तो क्या इसके पास भी एलिमेंट है, तो ये भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को नल सेट चाहिए, 5 एलिमेंट वाला चाहिए। अब इसका हम लोग देखते हैं। अब देखो एक चीज बता दे रहे हैं, अगर 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन सही ही होगा, और बाय चांस ये भी गलत होगा ना, तो इसका फोकट में सभी को नंबर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि सभी ऑप्शन क्या डाल रहे हैं, गलत। क्लास 12 के अबर वाले पेपर में एक का ऑप्शन गलत दिया था, एक का ऑप्शन गलत दिया था, लड़के लोग गड़बड़ा के जो ऑप्शन गलत था उसको ही सही मार रहा था। तो इसका क्या सभी को नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। लेकिन अगर तुम एलिमिनेशन के मेथड से जाते ना, तो आराम से तुम गलत ऑप्शन को छांट देते। ठीक है, तो ये सब तरीके हम बता देंगे तुम लोग को। आज इसमें हम लोग देखते हैं, हालांकि इसका आंसर तो ये होगा, ये तो सभी लोग को पता चल गया। कौन सा लाइट बंद हुआ क्या, ओह ये चीज ना हुआ, आ जाओ।
इसका हम लोग देखते हैं इसका कैसे होगा, क्या होगा, क्यों खाली ये रह रहा है ना। देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या है, जीरो। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या है, जीरो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस वन। यानी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर माइनस वन। और एक्स रूट अंडर माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, आयोटा। और ये क्या हमको बताते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या बताते हैं, इमेजिनरी नंबर बता रहे हैं। तो क्या एक्स का कोई रियल वैल्यू देगा कि इमेजिनरी देगा, इमेजिनरी देगा। लेकिन हम लोग को एक्स क्या बोला लेने के लिए, रियल बोला है। क्या बोला है, रियल। तो क्या एक्स का कोई रियल वैल्यू देगा, नहीं। इसका मतलब तुम क्या समझे, इसमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएंगे। यानी यही सेट क्या होगा, खाली होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, नल से। ठीक है, यहां से टोटल 4 प्रश्न आए, देख रहे हो सेट से कितने प्रश्न आए, 4 प्रश्न आए। क्या कुछ है, क्या हिल गया, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। यहां से तुम्हारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं, ये देखो। हम लोग यहाँ एक चीज का ध्यान देंगे, क्या, कार्डिनल नंबर। क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं ये बता दे रहे हैं। कार्डिनल नंबर को हम लोग यूजुअली एन ऑफ, जिसका कार्डिनल नंबर बोले हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। जिसकी ए का कार्डिनल नंबर क्या है तो एन ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, जिसकी एक सेट ए है, इसके पास टोटल कितने एलिमेंट है, माइनस एक और एक। तो अगर हम बोल दे कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी किससे लिखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो इसमें देखो एलिमेंट कितने, एक एलिमेंट और एक, दो एलिमेंट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट होंगे, दो। समझ में आया। लेकिन हम लोग से एन ए क्रॉस ए पूछा, क्या बोला है, एन ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये कितना बार गुना में है बताओ, 3 बार है ना। तो ये में कितने एलिमेंट है, 2 है ना। तो 2 को तुम 3 बार गुना कर दो, यानी टोटल कितना आएगा, 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8। लेकिन इसमें तुम्हारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न देंगे, एन बराबर दे देगा 1 2 3 दे देंगे, सॉरी ए में ए से देगा, ए बराबर इतना है, बी बराबर तुमसे दे देगा 4 और 5। ठीक है, तुमसे पूछेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें कितने होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 लिखोगे। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 और 1 2, तो 3 दूना 6। बाय चांस एलिमेंट लिखने के लिए बोल दे, क्या एलिमेंट लिखो कि 6 एलिमेंट है, एलिमेंट को लिख के हमको दिखाओ। तो कैसे लिखोगे, ये हम लिख के बता दे रहे हैं। एक को पहले कितना से करोगे, 4 से, तो 1,4 लिखोगे, बट इट, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। फिर 1 को 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 और 5। फिर यूजुअली 2 से करोगे तो 2 और 4, 2 और 5। तो फिर क्या करोगे, 3 और 4, 3 और 5। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 था ना। तो ऐसे एग्जाम में क्या पता है, ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, बट इट। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे प्रश्न हैं, 6 प्रश्न दिए तुम्हारे सेट रिलेशन फंक्शन से। ठीक है, आ जाओ। यहां हम लोग से पूछा है, देखो प्रश्न क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन। क्या, नंबर ऑफ रिलेशन। तो तुम्हारे एग्जाम में कितने प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं ये हम बता दे रहे हैं। अभी तुमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है ना, नंबर ऑफ रिलेशन। तुमसे पूछ सकता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। तुमसे पूछ सकता है नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। सब देख रहे हो, सब में नंबर ऑफ पूछे हैं ना। तो यहां से नंबर ऑफ से इतने प्रश्न, और तुम्हारे एग्जाम में ये सब प्रश्न आए हैं। ये तुम्हारे 2023 में आए, एक कब आए हैं, 2023 में आए। नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। नहीं, ये नहीं आएगा, यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। तो इसके सभी के हम फॉर्मूले बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है पता है, 2 का पावर लिखना। क्या लिखना, 2 का पावर, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, गॉट इट।
तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालोगे तो यहाँ कितने 3 और यहाँ कितने 1, यानी क्या होगा 2 का पावर 3 गुने 1, यानी 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी के पास। नंबर ऑफ रिलेशन आ गया। अगर तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट तो 2 का पावर क्या होते हैं? n होते हैं। अगर नंबर ऑफ देखो सिर्फ सबसेट के आगे कुछ भी लग जाए, नॉन इम्पटी लग जाए, या यही एक और आ सकता है क्या प्रोपर, क्या प्रोपर नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट, तो इसका फार्मूला क्या होगा? सबसेट का क्या होता है 2 का पावर n ना, तो 2 का पावर n होगा माइनस क्या होगा 1 होगा। गॉट इट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो ये और ये दोनों सेम होते हैं, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम, यानी इसका कितना होगा 2 का पावर। गॉट इट। समझ में आया? आगे तो आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न हम यहां दे दे रहे हैं, बताओ। एक सेट है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट देखो 1 है 2 है 3 है, इसके कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट बताओ। 2 का पावर n क्या होता है? n क्या होता है? एलिमेंट, तो 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो 2 का पावर 3 यानी कितना होगा 8 होगा। नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट कितने होंगे? 7 होगा, क्योंकि 1 को घटाना पड़ता है, तो नॉन एम्पटी, तो ये सब तुम लोग बना लोगे ना, बनेगा ना। आगे देखते हैं। आ गया यहां से तुम्हारे ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्न। क्या आ गया? ट्रिगोनोमेट्री, यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम लोग फिनिश किए। कितना नंबर टोटल आया यहाँ से? 6, यानी 3 और 3। ठीक है, ओके। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री, देखते हैं क्या है। द रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्री, -240 डिग्री। रेडियन क्या होते हैं? जिसके पास पाई रहता है। बोतल पास करो तो मालूम। रेडियन क्या होते हैं? जिसके पास पाई होते हैं। तो हम लोग जानते हैं पाई कभी नीचे होता है नहीं, यानी पाई कहाँ आएगा? ऊपर। तो इसको क्या करेंगे? पाई बटे 180 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0, 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी -4 पाई बटे 3। और क्या होगा? रेडियन को सी से दर्शाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यही चीज को बोल देता ये रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करो। किस में? डिग्री में। तो डिग्री किस में होते हैं? 0 में होता है ना, तो इसको क्या करेंगे? -4 पाई बटे 3 इंटू 180 बटे पाई। ये पाई से पाई कटेगा और इतना को सॉल्व करोगे तो पता चलेगा वही -240 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रश्न क्या है। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। क्या बोला है? एक पहिया 180 रिवॉल्यूशन लगा रहा है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो हम लोग से बोला है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन का कोण बना देगा, कितना रेडियन का कोण बना देगा। ठीक है, देख वाला, ये पहिया है। ठीक है, ये पहिया में हम एक बार यहां से यहां राउंड मारेंगे तो एंगल ये कितना बनाएगा? सेंटर पे 380 बनाएगा, 360 वाला 360। और 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई लिखते हैं ना, 2 पाई लिखते हैं। यानी अगर हम एक रिवॉल्यूशन मारते हैं तो टोटल कितना एंगल बनाता है? 2 पाई ना। 1 रिवॉल्यूशन में कितना बनाता है? 2 पाई। तो यहां हम लिख दे रहे हैं 1 रिवॉल्यूशन में कितना बना रहा है? 2 पाई। अब तुम बोलोगे 360 कहां लिए? हमको रेडियन में पूछा है तो रेडियन में लेंगे। अब आते हैं 1 मिनट में वो कितना घूम रहा है बालक? 1 मिनट में 180 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 मिनट को हमको कितना में चाहिए? सेकंड में चाहिए ना, तो 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर क्या होगा? 180 रिवॉल्यूशन होगा ना। लेकिन हम लोग को 60 सेकंड चाहिए कि 1 सेकंड? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बताओ सिकंदर? ये 60 उधर जाके क्या होगा? भागा में होगा। तो कितना होगा? 180 बटे 60 रिवॉल्यूशन। यानी 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन वो मार दे रहा है बालक? 3 रिवॉल्यूशन। लेकिन हम लोग को 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन पूछा है कि रेडियन पूछा है? तो 1 सेकंड में हम लोग रिवॉल्यूशन क्यों निकाले हैं? तो 3 इंटू 1 रिवॉल्यूशन का दाम 2 पाई, तो 3 रिवॉल्यूशन का दाम 3 इंटू 2 पाई, यानी
टोटल 6 पाई, और ये रेडियन में है तो 6 पाई c। समझ में आया? ये सब बना लोगे। तो इसमें तुम लोग क्या बताओगे हमको कि 3 सेकंड में कितने, 3 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा? 3 सेकंड में, 1 सेकंड में 6 रेडियन, तो 3 सेकंड में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलो आगे आओ, बना ले रहे हो। देखो बालक, मेरे से पूछा है cos 75 डिग्री का मान। मेरे से अगर cos 30 का पूछता बता देते, cos 45 का पूछता बता देते, cos 60 का पूछते बता देते, cos 90 का पूछता बता देते, cos 0 का पूछता बता देते। लेकिन मेरे से पूछा क्या है? 75 का। तो जो चीज पूछेगा उसका वैल्यू अगर पता नहीं है ना, तो ये देखो 75 को क्या चीज जोड़ के तुम ला सकते हो जिसका वैल्यू तुमको पता है। 45 और 30, क्या बोलोगे? 45 और 30। तो ये cos को तुम ऐसे लिखो, cos 45 प्लस 30। अब इसकी जगह तुम क्या रखोगे? ए मानोगे, ए क्या मानोगे? बी मानोगे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू cos b। तो क्या होगा? cos a की जगह 45 है, cos b 30, प्लस रहता है तो cos क्या करता है? माइनस करता है। sin a sin 45 sin 30। ठीक है, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2, माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। नीचे देखो दोनों का सेम है ना, तो जब भी कभी नीचे सेम रहे तो नीचे वाला को डायरेक्ट लिख देना 2√2। देखो गुना करोगे तो 2√2 आएगा। ऊपर में यहाँ क्या बचेगा? √3, तो √3 लिखोगे। माइनस रहेगा तो माइनस दे देना, प्लस रहेगा तो प्लस दे देना, और यहाँ क्या है? 1 है तो 1। √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 बी नंबर। ठीक है, ओके। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? साइन 75 का बताओगे, साइन 75 का बताओगे, और cos 15 का बताओगे। कितना? cos 15। ये सब तुम्हारे क्या है? होमवर्क है। क्योंकि अगर ये सब प्रश्न पूछ दिया है तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, या ऐसे पूछ देगा साइन कितना? 105 डिग्री, इसका भी बताओगे। ठीक है, घर में जाके ये सब बना लोगे। जिसका फॉर्मूला पता नहीं है, हम कल मॉडल सेट में ये सब फॉर्मूले को लिखवा दिए, वहां जाके देख लोगे वीडियो में। ठीक है, आ जाओ देखो, यहाँ 4 है बालक, और यहाँ क्या है? 12। देखो मेरे से पूछा क्या? cos a प्लस b, यानी क्या होते हैं फॉर्मूला? cos a cos b, प्लस रहता है तो क्या होता है? माइनस साइन a साइन b। मेरे पास देखो cos a cos b दिया, साइन और साइन दिया है क्या? नहीं दिया। तो देखो तुम्हारे पास क्या दिए? cos a दिए। कितना दिया है? 4/5। तो यहां से तुम क्या निकाल पाओगे? साइन a, क्योंकि एंगल का सेम एंगल से निकलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि cos b से साइन a का वैल्यू निकालोगे, उसका एंगल b है यार, इसका एंगल a है। अब साइन a कैसे निकालोगे? तरीके बहुत है। तुम 10th में कैसे किए हो? ए b होते हैं, ए क्या होते हैं? h होते हैं। तो p का वैल्यू निकालोगे। p का वैल्यू निकालने के लिए h² माइनस b² करते हैं। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी p का वैल्यू कितना आया? 3। और अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो देखो हम ट्रिपलेट लिखा दे रहे हैं। क्या इसे कहते हैं? ट्रिपलेट। अगर ये सब चीज पढ़ोगे तो बेहतरीन रहेगा। ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5 होते हैं। अगला ट्रिपलेट होता है क्या? 5, 12, 13 होते हैं। अगला ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10 होते हैं। यही सबसे तुम्हारा प्रश्न आएगा। अब देखो ये ट्रिपलेट कैसे काम करता है। जो बड़ा होते हैं ना वो हमेशा h ही रहेगा, यानी h कभी नहीं बदलेगा। h यही होगा, h यही होगा, h यही होगा, क्योंकि तीनों में बड़ा क्या है? यही सब है। अब ये सब चेंज होगा। अगर ये b रहेगा तो ये p बन जाएगा, अगर ये b रहेगा तो ये p बन जाएगा। अब देख बालक, b यहाँ क्या है? h क्या है? 5 है। h क्या है? 5 है। b क्या है? 4 है। यानी ये क्या है? b है 4, तो p क्या बन जाएगा? 3। देखो वही आया। अब देखो यहां से p कितना है? 3/5। इतना निकालने का जरूरत नहीं, ट्रिपलेट से झट से कर दोगे। अब आ जाओ इधर, cos b। क्या? cos b कितना दिया है? 12/13। ये क्या होते हैं? b, ये क्या होते हैं? h। हम लोग ट्रिपलेट क्या पढ़े? 5, 12, 13। b अगर 12 है, h अगर 13 है, तो p कितना आएगा? 5 आएगा ना। तो यहां से साइन b अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है? b/h। तो p/h, सॉरी p/h, p का वैल्यू क्या है? 5,
एच का वैल्यू कितना है 13, रख दो सारे वैल्यू को, कॉस का वैल्यू 4/5 इंटू। अब देखो आगे हल्का सा देखो क्या बोला है, ये एंड बी लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट में क्या होते हैं देखो, ये होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये होते हैं चौथा। चौथा किसका घर है, कॉस और सेक का। तो साइन किस में होगा, निगेटिव, साइन किस में होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया। अब आ जा वाला, कॉस ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 12/13, माइनस साइन ए का वैल्यू -3/5, साइन बी का वैल्यू -5 माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, यानी बीच में क्या होगा, माइनस होगा। एक खत्म हो जाएगा, 3/13 आएगा, और 12 चौक 48/13 पचे 65 आएगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो 33/65 शायद यही आएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर कौन होगा, ए नंबर। सॉल्व कर लोगे तुम लोग, भिन्न का घटाव तो आता है ना। अच्छा आगे बढ़े, तो ये ट्रिपलेट याद रखोगे, ट्रिपलेट से तुम्हारे टाइम बच जाएंगे। अब पूछा है मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में कौन कौन जानते हो। ये होते हैं REZ होते हैं, यानी ये रियल जेड होते हैं, और ये होते हैं क्या, IMZ यानी इमेजिनरी जेड होते हैं। यानी यहाँ आयोटा वाले आते हैं, यहाँ एक्स वाले आते हैं, रियल नंबर आते हैं, रियल पार्ट आते हैं ना। इस क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, और इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़े हैं कि आयोटा को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, आयोटा वाले चीज कभी भी नीचे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये आयोटा को क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे। और कोई भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 1 + 2i अपॉन 1 - i, सबसे बढ़िया तरीका है रेशनलाइज करना। तो ये क्या होगा, 1 + i/1 + i, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करो, गुना करो, एक को एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, एक को i से गुना करेंगे तो आयोटा आएगा, 2i को एक से गुना करेंगे तो 2i आएगा, 2i को i से गुना करेंगे तो +2i² आएगा, अपॉन a² - b², ठीक है। बुझा रहा है, बुझा रहा। देखो 2i² का वैल्यू क्या होता है, -1, i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो -1 ये क्या हो जाएगा, -2 होगा, -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा। 2 आम और 1 आम, टोटल कितने आम, 3 आम। नीचे देखो बालक, 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर क्या होगा, -1, और एक माइनस पहले से तो +1, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 को हम दोनों के पास भेज दे रहे हैं, किसके पास भेज दे रहे हैं, 3i। 2 को इसके पास भी भेज दिए, 2 को इसके पास भी भेज दिए। देखो रियल पार्ट क्या है, माइनस है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। माइनस और प्लस किस में आता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया, गॉट इट। तो ये वाला बताओ हमको, ये वाला किस में आएगा, -3i + 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्या एकदम भेड़ है। इमेजिनरी पार्ट माइनस है, तो इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी, ये प्लस है, इधर क्या है माइनस, और रियल पार्ट क्या है, प्लस है, रियल पार्ट इधर माइनस, रियल पार्ट इधर प्लस, यानी इसमें जाएगा ना रे भेड़। आई को पहले बाद में लिखते हैं ना। समझ में आया ये चीज, तो ऐसे भी उलट के दे देगा तो हालत खराब हो जाएगा तुम लोग का। आ जाओ मॉडुलस, क्या मॉडुलस, मॉडुलस क्या होते हैं, मोड ऑफ जेड, ऐसे ही इसी को ही मॉडुलस कहते हैं। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + i y, व्हाट इट। तो इसका मॉडुलस क्या होते हैं, √x² + y²। हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ पावर है ना, तो पहले ये पावर को खत्म करो। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², यानी 3i² करेंगे तो 9i² होगा, -2ab, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 6i, a² - 2ab + b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो, अब ये देखो -9 बनेगा ना, i² का वैल्यू क्या होता है
-1, तो -9 + 1 क्या होगा? -8 होगा। और ये क्या होगा? -6i। क्या आप देखो ये x + i y के फॉर्म में बन गया, जहां x का वैल्यू क्या है? -8, y का वैल्यू क्या है? -6। तो x के जगह रखोगे -8, तो माइनस का स्क्वायर करोगे +8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर करोगे +6 का स्क्वायर 36, और ये टोटल कितना आएगा? 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10। बड़ी लड़का बोल रहा है -10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट तो प्लस माइनस लेके चढ़ता है। तो बालक रूट को हम जब ऐसे रहता है ना x² = 2, तो स्क्वायर को जब हम उधर ले जाते हैं तब ±√2 चढ़ता। क्या यहाँ हम स्क्वायर को प्लस इधर लेके आए क्या? नहीं आए, इसीलिए प्लस में रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये प्रश्न तुम्हारे गलत हैं, ये प्रश्न तुम्हारे गलत हैं। ऐसे प्रश्न को तुम कैसे सॉल्व करोगे ये हम बता दे रहे हैं। x क्या है? नेचुरल नंबर है, तो x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या बोलोगे कि 1 है, 2 है, 3 है, और ये ऐसे ही चलेगा। अब बताओ x के जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। तो क्या 30 24 से छोटा है? नहीं है। तो क्या कोई संख्या आएगा? नहीं, यानी ये एम्प्टी सेट बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्प्टी सेट बनाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। एक गलत है। ठीक है, गॉट इट। देखो ये प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है आज के सेशन का। ये दो तरह के मेरे पास आते हैं, जैसे कि एक मोड दिया है x + 3। पहला देखो हम लोग <10 पढ़ते हैं, लेकिन यहां मेरा प्रश्न क्या है? x + 3 > 10। दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो लेस देन का सीखो, ये ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ये x + 3 को तुम यहां लिख देना, ऐसे वाला साइन यहाँ है, ऐसे वाला साइन अपने मन से यहां दे दोगे। ये 10 इसके साइन में 10 जो पॉजिटिव है ना, इधर -10 रखोगे और इधर क्या रखोगे? +10 रखोगे। हम लोग से x का वैल्यू पूछा है। क्या? x का वैल्यू, यानी ये x का वैल्यू पूछा, यानी ये 3 को हटाएंगे तो 3 प्लस में, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? -3 जोड़ना पड़ेगा। तो -10 -3 को सभी के साथ जोड़ रहे हैं, x + 3 -3 10 -3, तो ये क्या आएगा? -13। x आएगा, ये क्या आएगा? 10, और उसमें से 7 जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या बोल रहा है? -13 से क्या बोल रहा है? बड़ा। यानी x का वैल्यू -13 से बड़ा। यानी x क्या? x -13 को शामिल करने हैं? करने हैं ना, तो शामिल करने हैं तो आराम से क्लोज लगा दो। और 13 से बड़ा मतलब कहां तक जाना है? आगे बढ़ेंगे आगे तक। लेकिन x क्या बोल रहा है? 7 से क्या रहेगा? x क्या रहेगा? 7 से छोटा या 7 के बराबर। यानी तुम बोलोगे माइनस। अच्छा एक चीज बताओ, -13 और -14 में बड़ा कौन सा? -13 बड़ा है ना, तो हम माइनस में थोड़ी जाएंगे, पॉजिटिव साइड जाएंगे ना। अच्छा -13 और -12 में बड़ा कौन है? -12। यानी -13 से बड़ा हम -12, -11, 0, 1, 2, 3 तरफ जाएंगे। लेकिन ये x क्या बोल रहा है कि हमको 7 ही तक जाना है, तो इसको क्या करेंगे? 7 में हम लॉक कर देंगे। यानी इसका सॉल्यूशन क्या आया? इसका सॉल्यूशन ए आया। अब आ जाओ इसका सॉल्यूशन हम लोग करके देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, x + 3 जो है, x + 3 जो है, x + 3 लिखना। सेम ऐसे साइन यहां भी देना, ऐसे साइन यहां देना। लेकिन यहाँ -10 को इधर रखते थे ना, यहाँ -10 को इधर रखेंगे, +10 को इधर रखेंगे। अब ये 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? -3 और -3, यानी ये क्या आ जाएगा? 7 आएगा। और ये -3 जोड़ेंगे तो -13 आएगा। ओके, यानी x का वैल्यू क्या बोल रहा है? 7 से बड़ा। तो 7 से बड़ा कहां तक? अनंत तक चल जाएंगे। यानी x का वैल्यू 7 से बढ़ा जाएंगे तो 7 से इनफाइनाइट तक जाएंगे। x क्या बोल रहा है? -13 से छोटा। -13 से छोटा यानी -14 तरफ जाएंगे। क्या -14 इसमें आएगा? क्या नहीं ना आएगा। तो इसको क्या? -13। अच्छा एक चीज बताओ, इनफाइनाइट को हम कभी भी क्लोज में नहीं रखते हैं, ओपन में रखते हैं बालक। और यूनियन लगा देंगे, -13 को शामिल करने हैं तो -13 रखेंगे यहां। लेकिन -∞ हमेशा किस में आएगा? क्लोज में आएगा। तो ऐसे आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में है? यही ऑप्शन है क्या? सी के पास। ठीक है, यहां देखो इनफाइनाइट के साथ हम कभी क्लोज लगा ही नहीं सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बट इट आगे बढ़े।
देखो यहां से प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, टाइम है ना अभी 10 मिनट है ना। देखो प्रश्न ऐसे आएगा, एन सी ये बराबर क्या है, एन सी बी। सभी प्रश्न पहले बता रहे हैं। देखो ये चीज तभी होगा, ये चीज तभी होगा जब पहला केस बोलता है कि ये बराबर बी दोनों होगा, यानी एन सी 5 बराबर एन सी 5 आ जाए, तभी ये दोनों बराबर होगा। और अगर इसका दूसरा केस देखोगे ना, तो दूसरा केस क्या बोलता है, एन का वैल्यू ये प्लस बी के बराबर होगा। अगर ये चीज सही नहीं है, ये चीज नहीं हो रहा है, तो ये चीज होगा। जैसे कि हम तुमको ऐसे दे रहे हैं, एन सी 3 बराबर एन सी 2, तो एन का वैल्यू तुम बता पाओगे? क्योंकि क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं इक्वल है। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलना है, ए प्लस बी, यानी एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो इस टाइप के प्रश्न भी तुम्हारे एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है। तो ये कब होते हैं, जब या तो ये बराबर बी हो जाए, और अगर ये चीज नहीं है तो एन का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। लेकिन मेरा प्रश्न क्या था, एन सी आर प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। तो हम लोग से एक्स का वैल्यू पूछा है ना, तो ये आर प्लस 1 है। देखो यहाँ वाला चीज आता है उठ के ना, तो यहाँ वाला क्या आएगा, आर प्लस 1 क्या है, सी के पास। तो ये प्रश्न मॉडल सेट में दिया है, तो क्या पता ये प्रश्न तुम लोग से एग्जाम में पूछ देगा। ओके, इन हाउ मेनी वे कैन 4 डिफरेंट बुक बी अरेंज ऑन ए सेल्फ। देखो जब भी अरेंज्ड का प्रश्न आएगा ना, तो हम लोग परमुटेशन यूज करते हैं, और 4 को अरेंज करने तो 4 का फैक्टोरियल लगा दोगे। क्या फैक्टोरियल लगा दोगे। और 4 का फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, और 4 का फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, उल्टा गिनती शुरू कर दो। 4 है तो 4 का 3 2 1 तक खत्म कर देना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 कहाँ है इसका, सी है। अब हम बोल दे 5 बुक को अरेंज करने, तो 5 का फैक्टोरियल निकालोगे। 6 बुक को अरेंज करने तो 6 का फैक्टोरियल निकालोगे, ठीक है। ओके, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल 24 25 120 होता है सर। सत्रह नंबर आते हैं। देखो बालक, यहां भी अरेंजमेंट का आ गया, क्या अरेंज करने का। हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड विथ नो लेटर रिपीटेड। देखो रिपीटेड है क्या, नहीं रिपीटेड नहीं है। और हम लोग को वर्ड कौन से सजाने, ट्रायंगल। देखो इसमें टोटल वर्ड कितने, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ड शुरू होगा वो टी से ही शुरू होगा, और खत्म कहां होगा, ई से। तो जो चीज फिक्स है, क्या ये चीज बदल सकता है क्या, टी यहां कभी आ सकता है क्या। तो जो चीज फिक्स है ना, उसको हटा देना। उसको क्या करोगे, हटा दोगे, क्योंकि फिक्स वाले चीज को हम लोग सजा ही नहीं सकते, तो काहे मेहनत करेंगे। अब हम लोग सजाएंगे किसको, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इंसान को सजाने के लिए क्या यूज करते हो, 4 बुक को सजाने के लिए 4 का फैक्टोरियल, तो 6 बुक को सजाने के लिए 6 का, और 6 का फैक्टोरियल अभी बताए थे 700। समझ में आया वाला। अगर बाय चांस यहां भी हम बोल लेते कि यहां आई यूज करने तुमको, तो ये भी हटाओगे, तो अबर कितना 5 का फैक्टोरियल। ये सब तुम लोग पढ़े हो 11th में, तुम पढ़ी थे अरविंद सर के पास। इन द एक्सप्रेशन, ये हमारे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के, क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन के। यहां से भी 2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न। बहुत प्यारा चैप्टर है, देखो। इन द एक्सप्रेशन 1 माइनस 2x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5। देखो इसके अगर जनरल टर्म बोलोगे ना, तो इसके जनरल टर्म ऐसे होते हैं, एन सी आर, एक्स का पावर एन में से आर को घटा देना, और y का पावर ए आर चढ़ा देना, ठीक है। अब देखो ये होते हैं हमारे x, ये होते हैं हमारे y। तो हम लोग को क्या बोला है, y का पावर 5 करने हैं, y का पावर क्या करने हैं, 5 करने हैं। तो r की जगह क्या रखने पड़ेंगे, 5। समझ में आया। अब n क्या होता है, n टोटल पावर, टोटल पावर कितना है 5, तो 5 लगा दो। अब देखो 5 में से 5 n में से r घटाते, 5 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा
जीरो, और कोई भी चीज का पावर जीरो मतलब एक, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, एक हो गया। अब y तुम्हारा क्या है, -2x है ना, तो y क्या है तुम्हारा -2x। अगर प्लस रहता तो हम प्लस देते, और इसका पावर क्या चढ़ाते हैं, 5। तो अभी तुम लोग यहाँ अगर ये पढ़ रहे थे तो एक चीज और देख लो मानो, यही हम तुम लोग को बता देते हैं। कभी भी तुम लोग से n का वैल्यू पूछ दे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कभी भी n का वैल्यू पूछे तो इसका वैल्यू क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो देखो क्या तुम्हारे पास यहाँ n है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। माइनस का पावर 5 बार करेंगे तो माइनस देगा कि प्लस देगा, माइनस देगा रे भेड़। माइनस का पावर विषम है, माइनस का पावर अगर विषम रहता है तो क्या देता है, माइनस देता है। माइनस का पावर अगर सम रहता है तो क्या देता है, पॉजिटिव देता है। यानी माइनस का पावर विषम है तो क्या देगा, माइनस देगा। 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 का पावर 5, देखो 2 का पावर में ही रखा है तो 2 का पावर 5 ही रखेंगे। और x का पावर क्या हो जाएगा, 5, तो x का पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, -2 का पावर 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां से तुम्हारे एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं, उस तरह के प्रश्न आगे दिए तो उसको हम आगे बता देते हैं। देखो क्या बोला है, x+4 को तुम एक्सपेंस करो, क्या एक्सप्रेशन करो, और इसके क्या बोले, मिडिल टर्म को ज्ञात करो। तो पहले ये तो पता चले कि उसमें कितने टर्म हैं। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं पता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है इंडेक्स प्लस 1। क्या, इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स कहते हैं पावर, तो पावर कितने, 4 + 1, तो टोटल कितने टर्म होंगे, 5। तो हमको ये टर्म 1 2 3 4 5, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना टर्म आएगा, हम लोग को क्या बोला है, मिडिल टर्म। मिडिल ये है कि ये है, ये है। यहाँ r का वैल्यू 0 होता है, यहाँ r का वैल्यू 1, यहाँ r का वैल्यू 2, यहाँ r का वैल्यू 3, यहाँ r का वैल्यू 4, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को कहाँ जाना है, 4 तक। अब हम बताए थे जनरल टर्म का क्या होता है, NCR, x का पावर n -r, y का पावर r। तो r हम लोग को कितना रखने हैं, तो r के जगह 2 रखो, n हम लोग को कितना दिया है, 4। x में से 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, x², क्योंकि x का वैल्यू भी x ही है। y का वैल्यू क्या है, +y है, तो +y ही रखेंगे तो y²। समझ में आया। अब देखो x² और y² आएगा, x² y² यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, 4c2 का। क्या निकालेंगे, 4c2 का। तो 4ct का वैल्यू कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 4 होते हैं ऊपर वाले के फैक्टोरियल, ऊपर इसका में से इसको घटाओ, 4 में से 2 घटाओ तो 2 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या था 2, तो नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। और एक खतरनाक तरीके हम बता रहे हैं, निंजा टेक्निक। कभी भी नीचे 2 रहेगा ना तो उसका सॉल्व कैसे करो, 4c2 का, यहाँ नीचे 2 है तो 4 लिखना, और 4 में से 1 घटाओ, 3, तो 4 तिया, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा, 6। जैसे कि इसको देखो हम दे दें 20c2, तो 20 × 19 होगा, और बटे 2 करेंगे तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190। बहुत लड़के इतना करते रहेंगे, तुम आराम से 1 सेकंड में निकाल के निकल जाओगे। ठीक है, अब ये लास्ट प्रश्न है आज का। क्या छोड़ दें क्या, क्या, हाँ ये 20 एक दिन में 20 करते, कल हम 20 करेंगे। क्या प्रश्न दिख रहा है ना, देखो तो कट तो नहीं रहा है। क्या बोला, इफ nth टर्म ऑफ जीपी इज 2 का पावर n, यानी ये n हमारे कितने दिए हैं, 2 का पावर n। ये nth टर्म क्या दिए हमारे, 2 का पावर n। तो अगर हम पहला टर्म पूछे बालक तो तुम नहीं बोलोगे कि 2 होगा, होगा ना। अगर हम दूसरा टर्म पूछे a2 तो n की जगह क्या रखेंगे, 2 तो कितना आएगा, 4 आएगा। और हम लोग जानते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी के nth टर्म का योग क्या होता है, ये होते हैं r के पावर n -1 अपॉन r -1 होते हैं। ठीक है, गॉट इट। ये तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हम लोग को ये 6 बोला है ना, 6 टर्म तक ना, तो
एन का वैल्यू हमारे कितने हैं 6, लेकिन हम लोग को आर पता नहीं चल रहा, क्या आर पता नहीं चल रहा, तो ये है A2 है ना। आर निकालने की, आर क्या होते हैं कॉमन रेशियो ना, कॉमन रेशियो क्या होते हैं A2 बटे A1। जिस तरह AP में D होते हैं क्या A2 माइनस A1, उसी तरह GP में क्या होता है A2 बटे A1, यानी 4 बटे क्या करोगे 2, तो कितना आएगा 2, यानी आर कितना आ गया तुम्हारे पास 2, एन का वैल्यू 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे कोई मतलब नहीं। 2 इंटू 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 64 में से 1 जाएगा तो 63, और इसको गुना करोगे तो 1 26। समझ में आया, समझ में आया तुम लोग को? कोई प्रश्न में डाउट है तो पूछो बालक। शादी में गया था क्या जी, रात में बतियाते हो तो सोते हो यहाँ के? एक बज जाता है, क्या करते हो इतना लेट तक? मेरे पास कॉल करता है 11 बजे रात को, कहाँ सो गया बाहर पर कॉल करता है, बाहर पर बोलता है यही सब।